हम लोग बात करने वाले हैं लोग मरकरी नक्षत्र पे और साटन नक्षत्र पे। बहुत क्लियर सा साटन नक्षत्र पहले करते हैं क्योंकि साटन नक्षत्र बच गए थे। तो साटन नक्षत्र क्या होते हैं? साटन नक्षत्र ना हमेशा आपको वाटर साइन में मिलेंगे 4, 8, 12 में। और उसका रीजन ये है कि जब कभी साटन के नक्षत्र के बारे में बात होगी, आपको ये सारे के सारे जो नक्षत्र हैं वो कर्म स्टोर करने के लिए बनाए गए। आपने एक बहुत जनरल टर्म सुना होगा कि पुष्य नक्षत्र सबसे बेस्ट नक्षत्रों में से एक है। आपने जितने भी क्लासिकल टेक्स्ट पढ़े होंगे नक्षत्र को लेके, सब में पुष्य को बहुत बार बताया गया कि ये सबसे बेस्ट नक्षत्र है कोई भी काम चालू करने के लिए। गुरु पुष्य आ जाए या कोई भी पुष्य दिन का पुष्य नक्षत्र होता है, उसके अंदर काम चालू करने से मना नहीं करते। पर आपने सोचा कि क्यों पुष्य नक्षत्र को सबसे ज्यादा अच्छा नक्षत्र बताया गया? क्योंकि पुष्य नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसके अंदर आपके सारे के सारे अच्छे और बुरे कर्म, और स्टार्टिंग के नक्षत्रों की खासियत ये है तीनों की तीनों की, चाहे वो पुष्य हो, अनुराधा हो या भद्रा हो, कि तीनों नक्षत्रों की खासियत यह है कि वो अपने अंदर कर्म स्टोर करते हैं, आपके दिए हुए अच्छे और बुरे कर्म। अब जब आपने अपनी पास्ट लाइफ में समाज के लिए जो भी अच्छे बुरे कर्म किए होंगे वो पुष्य नक्षत्र में आके स्टोर हो गए। अगर पुष्य नक्षत्र के अंदर जाके आप कर्म स्टोर करवा रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि देखो जी यहाँ पे ना हमारे कर्म स्टोर होते हैं, इसका मतलब ये है कि उन पुण्यों को फलित करने के टाइम पे आप अगर उस टाइम पे कोई काम चालू करते हैं, समाज के लिए आपने कुछ भी अच्छा या बुरा किया होगा वो फलित होते हैं। तो इसलिए बोलता हूं कि लाइफ में ना समाज के लिए आपको कोई ना कोई टाइम निकालना चाहिए, आपको वापस कुछ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुष्य नक्षत्र में आके स्टोर हो जाता है, स्टोर हाउसेस है। आपके घर में स्टोर हाउस क्या है? सैटर्न है। आपके घर के अंदर आप जब कोई काम नहीं करते, मतलब सपोज कीजिए आपने कपड़े बहुत दिन पहन लिए, कोई चीज आपने बहुत दिन यूज कर लिया, आप क्या करते हैं? आप शनि को दे देते हैं। किसको जरूरत है? क्योंकि मेरे साथ काम हो गया। आप शनि को हमेशा वो चीज देते हैं जो आपको लगता है कि ये इसके काम आ जाएगी। शनि को आप लग्जरी नहीं देते, आप शनि को नेसेसिटी देते हैं। आप उसको जूते देते हैं ताकि उसका पैर ढक जाए, ना कि बजाय कि उसको कंफर्टेबल या फिर कुछ उसके शूज के अंदर इजाफा हो। सैटर्न नेसेसिटी का नाम है। तो आप समाज के लिए जब कोई ऐसा काम करते हैं जो नेसेसिटी होती है, जैसे कि प्याऊ लगवा देना, नेसेसिटी है। जो इंसान प्यासा होता है उसको उस पानी की कीमत पता है। कपड़े दे देना, कोई भी काम जो आप समाज के लिए करेंगे ना वो पुष्य में जाके स्टोर हो जाएगा। सैटर्न सारे अच्छे बुरे कर्मों को अपने नक्षत्रों में स्टोर करता है और उनको स्टोर लेकर उसी स्टोर हाउस के साथ आप पैदा होते हैं। तो जब लोग बोलते हैं ना कि सैटर्न की दशा आपकी अच्छी है खराब है, सैटर्न इस वाले नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र का है, डिपेंड करता है कि आपने अच्छे कर्म करे थे समाज के लिए या नहीं। अगर समाज को तंग करने का काम करोगे, और तंग करने का काम कैसे? आपने पार्किंग गलत लगा दी एक रोड पे, उसकी वजह से अगर बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है उस दिन, उस वजह से उस बहुत लोगों को जाम हो गया, उस दिन लेट हो गए, उन सब का फ्रस्ट्रेशन आपके लिए स्टोर हो रहा है, आपके ही नक्षत्र में स्टोर होगा। आप उसका कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे कि मेरे को शनि इतना बुरा रिजल्ट क्यों दे रहा है, डिले क्यों करवा रहा है। अरे आपने समाज के लिए बुरा काम स्टोर किया था, वो आपको वापस मिल रहा है। तो सैटर्न के जितने भी नक्षत्र हैं वो कर्म प्रधान हैं, वो स्टोर हाउसेस की तरह हैं। चाहे वो शनि हो, चाहे वो अनुराधा, चाहे वो पुष्य हो, चाहे वो अनुराधा हो। अनुराधा नक्षत्र कैसा? पुष्य कैंसर में पड़ता है। कैंसर मतलब समाज के लिए किए जाने वाले कर्म। और ध्यान रखिएगा, जो छोटा आदमी होता है ना वो सिर्फ अपने अपने लिए सोचता है। वो सिर्फ ये सोचता है मेरा मेरा ये हो जाए, मेरे लिए ये हो जाए, मेरे बच्चों का ये हो जाए। अपने से ऊपर ना उसकी सोच नहीं होती, जानवरों वाला सोच चाहिए। जो बड़ा आदमी होता है ना वो दुनिया के लिए सोचता है। वो सोचता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे ना बहुत लोगों को ये मिल जाए, बहुत लोग खाना खा लें, बहुत लोग पानी पी लें। वो उनके लिए सोचता है। और ध्यान रखना कि जब तक आप आपकी लाइफ में बड़ी परेशानियां नहीं आती, आप बड़े बनते भी नहीं हो। बड़े लोगों की लाइफ में बड़ी परेशानियां आती हैं। और अगर ना यकीन हो तो आप कोई भी ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जिसकी लाइफ में आपको लगता हो बहुत, आपको अच्छा लगता हो, लेकिन जब तक उस लाइफ में वो परेशानियां नहीं आई होंगी तब तक वो बड़ा नहीं बना।
आपकी परेशानियां उतनी ही बड़ी हैं जितने आप बड़े हो। तो बड़े आदमी की बड़ी परेशानी है। शनि की तरह बनना है तो शनि की तरह सोचना पड़ेगा। सैटर्न जेमिनी सूत्र में कहता है कि शनि अगर आत्मा कार का हो जाए तो इंसान बहुत फेमस बनता है। अरे फेमस बनेगा तब जब वो बड़े आदमियों की तरह सोचेगा, जब वो शनि के लिए सोचेगा, जब वो गरीब आदमी के लिए सोचेगा, तब वो बड़ा बन जाता है। बिना उसके नहीं बनेगा। आप पैदा हो सकते हैं शनि के नक्षत्र में, आपको दशा मिल सकती है शनि की, लेकिन सोचना आपको बियॉन्ड है। तो जब कभी शनि की दशा चलती है तो सारे के सारे रेमेडीज, शनि तब तक काम नहीं करता जब तक उसके ऊपर चैलेंज नहीं आता। सारे के सारे रेमेडीज आपको मंगल के बताए जाते हैं। ऑयल, तेल जो है कारक शनि का बताया गया, वो बिलोंग मंगल को करता है, क्योंकि हाईली एनर्जेटिक सब्सटेंस होता है। आप देखिए कि तेल निकालने के लिए ना कितनी ताकत लगती है। मतलब किसी भी बीज का सबसे जो तेल निकल जाए उसके अंदर कुछ बचता ही नहीं, वही उसकी एनर्जी है। तो जब कभी आप किसी शनि के लिए आप बताते हैं, रेमेडी बताते हैं, क्या बोलते हैं कि तेल लगाइए, तेल ऑफर कीजिए, तेल का दान कीजिए, क्योंकि तेल जो है मंगल का कारक है। दूसरा रेमेडी बोलते हैं दिया जलाइए, डिसिप्लिन में रहिए। ये सारे के सारे तो कारक मंगल के हैं। आप सैटर्न को चैनलाइज करवा रहे हैं, आप सैटर्न को एनर्जी दे रहे हैं मंगल के थ्रू, क्योंकि सैटर्न इतना कोल्ड है कि उसको मंगल ही गर्म कर सकता है। मंगल का ब्लास्ट ही शनि को नेसेसिटी क्रिएट कर सकता है कोई काम करने की। अच्छा आप देख लीजिए, आपको आर्थराइटिस हो जाए, सैटर्न की बीमारी है आर्थराइटिस, हड्डियों की बीमारी हो जाए, सॉल्ट रिटेंशन की बीमारी हो जाए, इन सारी बीमारी में डॉक्टर आपको बोलता है गर्म जगह रहिए, ठंड वाली जगह पे मत रहिए, वायु अपने शरीर में नहीं आने दीजिए, ढक के रखिए सर। वो सारे की सारी जो प्रिकॉशंस आपको दे रहे हैं मंगल के लिए दे रहे हैं। आर्थराइटिस में गर्म तेल, सफेद तेल आता है जो हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए। तो ये सारे के सारे जो वो दिया जा रहा है आपको, इवेंचुअली मंगल के रेमेडीज दिए जा रहे हैं। तो मूंगा पहना सकते हैं जब सैटर्न की वो चल रहा हो। दूसरी चीज, शनि ये फिजिकल लेवल की प्रॉब्लम्स के लिए बोल रहा हूं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इमोशनल लेवल प्रॉब्लम सैटर्न का, कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, अपने आप को ये पता ना होना कि मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमेशा दुख विषाद नेगेटिव तरीके से देखना। ये शनि की इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं। जब इमोशनल लेवल प्रॉब्लम्स लग जाए तो रेमेडी क्या दी जाती है कि आप जाइए लोगों के लिए काम कीजिए, आप दूसरों के लिए यूजफुल होइए, अपना सोशल सर्कल बढ़ाइए। वो सारी की सारी रेमेडीज आपको कहाँ पे दे रहे हैं इमोशनल लेवल के लिए, चंद्रमा की दे रहे हैं। मतलब रेमेडी क्या है चंद्रमा की शनि के लिए, इमोशनल लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कि आप ना किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बैठिए। जैसे ही आप ये काम करने लग जाते हैं आपको इमोशनल लेवल सॉल्व होने लग जाता है, आपका सोशल सर्कल बढ़ता है, आपका इमोशनल लेवल अप या डाउन हो जाता है। डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल के अंदर, पर आज का टॉपिक है कि किस तरीके से प्रोडिक्शन करना है। तो सपोज कीजिए सैटर्न मार्स के इफेक्ट में है। अब पहला घर जो है ना वो बिलोंग करता है मंगल को, एग्जॉल्ट होता है सूर्य, क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल का घर है, वो राजगद्दी है। और राजगद्दी को अगर आप वहां पे ऐसा कोई ग्रह डाल देंगे जो शनि है, तो शनि कैसा ग्रह है? जो अंडर एस्टिमेटेड है, जिसको पता ही नहीं कि क्या करना है वहां पे आके, जिसको ये भी नहीं पता कि मेरे को किस तरीके से रन करना है। शनि नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। तो शनि क्या कर रहा है, आप किसी का लगन का शनि हो, वो क्या करेगा सबसे पहला कि वो ये बताएगा कि ये काम नहीं हो सकता। तो सैटर्न इनका लगन में हो तो उसको वो हमेशा बोले कि आप प्लानिंग मत कीजिए, आप प्लानिंग करोगे आपको प्रॉब्लम आएगा। सैटर्न लगन का हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगा किससे? लेबर से। क्यों? क्योंकि लेबर का कारक है शनि, और वो अच्छा प्लेस नहीं है। तो आपको लाइफ में वही काम करना है जो आप हाथ से पहले करके देख चुके हो। अगर आपने कोई भी ऐसा काम करा जो आपने खुद करके नहीं देखा है,
आपको वो काम चलना ही नहीं है जब तक हाथ से काम नहीं करोगे। और आप करके देख लो, शनि लगन का कोई भी ऐसा काम खोल के देख लो जो आपने खुद नहीं करा हो, वो फेलियर हो जाएगा। हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। अच्छा, शनि लगन का है, आप देखिए, आप इसको परीक्षण कर रहे हैं इसके पैदा होने से पहले। आप बताइए कि आपके पैदा होने से पहले ना घर के अंदर रिपेयर हुआ होगा या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि मंगल के घर में शनि बैठा है। आप बताइए, शनि कारक किसका है? ड्राइविंग का। आप पूछिए कि घर के अंदर कौन व्यक्ति है जो बहुत अच्छा बैलेंस स्किल्ड है, बहुत एक्सट्रीमली स्किल्ड है, ड्राइवर है या नहीं है। सूरज जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वो पढ़ लो, उससे पता क्या होगा, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आ जाता है, और जो दूसरा क्या होता है कि जो आपका दिमाग इधर उधर भाग रहा होता है ना, क्योंकि दिमाग की हैबिट है कि अगर मैं वो पढ़ा भी दूंगा ना तो भी आपको क्या करना है, तो भी आपको उस समय कुछ और पढ़ा दो, तो जो मिल रहा होता है ना वो नहीं चाहिए होता दिमाग को, क्योंकि लगता है कि वो तो मिल रहा है ना, कर लेंगे, हैबिट है। तो इसलिए वो पढ़ना सीखिए। और आपको अगर लगता है कि आपके लिए क्लास बेकार हो रखी है, आपको ऑलरेडी ये सब आता है, तो दूसरी क्लास में आइए, एडवांस में आके ज्वाइन कीजिएगा। ये तो फाउंडेशन है। तो शनि जब भी लगन में आएगा, उससे मैं उसको सारे के सारे प्रोडिक्शन सिर्फ शनि से करके दिखा रहा हूं। सैटर्न किस चीज का कारक है? नौकर का कारक है, काम काज का कारक है, आपकी टांगों का कारक है, सॉल्ट का कारक है। अगर मान लो मेरे को प्रोडिक्शन तत्कालीन करना है, मैं लगन बनाया, मैं प्रश्न चार्ट बनाया और शनि लगन में आ गया, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, आप इस टाइम पे दुखी किस बात के लिए है? वहां पे जो साइन होगा उस चीज के लिए वो दुखी है, विषाद लेकर आया है। आप अपने कर्म के रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऐसे व्यक्ति जब कभी भी शनि लगन का आपके पास आएगा, उससे चीजें संभलती नहीं है। पर ऐसा व्यक्ति एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा एम्पथेटिक होता है लेबर क्लास के लिए, क्योंकि वो खुद उस कंडीशन से गुजरा होता है, उसने दरिद्रता देखी होती है। पैदा होने के वक्त शनि के सारे लक्षण उसके आसपास होंगे, तभी शनि लगन में मिला है। जब तक नहीं मिला होगा तब तक शनि लगन में नहीं मिलेगा। तो अगर आप किसी व्यक्ति को देखें, उसका डिप्रेसिंग फेज देखें, आपको पता शनि आसपास है लगन के, और स्माइलिंग फेज देखें तो आपको पता है ये शनि नहीं है। शनि कंपैरिजन करता है, शनि द्वेष देता है, ये बेकार है, फेल हो जाएगा। पर ऐसा व्यक्ति दूसरों को जज करने के लिए एक्सट्रीमली अच्छा होता है, वो इंसान की पहचान रखता है, शनि लगन का। अब लगन की जितनी क्वालिटीज है ना वो शनि के थ्रू बताई जा रही हैं, क्योंकि अब शनि कारक कहां का है? 10वें घर का। वो लगन में आके बैठा है, अपने घर से चौथा है, 10वें घर से चौथा है, 11वें घर से तीसरा है। तो आप क्या बताओगे उसको? देखो, लाल किताब इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है, आप ध्यान रखना, लाल किताब की सारी रेमेडीज इसी कॉन्सेप्ट पे बनती हैं। लगन से चौथा है, 11वें घर से तीसरा है, मतलब 10वें घर से चौथा है, 11वें घर से तीसरा है। तो आपको लाभ तब तक नहीं होगा, 11वां घर लाभ, लाभ तब तक नहीं होगा जब तक आप एक्सट्रीम मेहनत नहीं करेंगे। लगन का शनि 11वें घर से तीसरा, तो या तो राइटर बन जाए, स्पीच देने वाला बन जाए, और ये बंदा 10वें घर से चौथा है ना, इसके बस का मेहनत वाला काम नहीं है, शनि लगन में होते हुए भी। ये व्यक्ति सोचेगा कैसे मैं, मेरे को एक ही काम बताओ एक ही बार में ढंग से, कि मैं दिन में एक चीज बेचूंगा, बार बार मत बताया करो, एक ही चीज बेचूंगा, उसी के अंदर मेरे को सारा प्रॉफिट दे दो। क्यों? क्योंकि चौथा घर किसका होता है? सुख का, आराम का। तो अपने घर से चौथा, वो सुख ढूंढ रहा है कामकाज में, इसके शरीर से काम काज नहीं होना है। आप करवा के देख लीजिए, आप शनि लगन में हो और पूरे आप ट्रांसपोर्ट का काम तो नहीं करते कहीं, ट्रांसपोर्ट का काम, गाड़ियों का काम, चौथे घर का काम वो करेगा, क्योंकि लगन में बैठा हुआ शनि है।
बहुत सिंपल तरीके से आपको अब शनि से प्रेडिक्शन करना है। आप शनि को मंगल के साइन में लेके जाएंगे तो व्यक्ति कैसा होगा? उसी टाइम पे रिस्पॉन्सिव। शनि पहले घर में, आठवें घर में, सॉरी आठवां घर में बाद में लेके आऊंगा, लेकिन शनि मंगल के साथ हो, गर्म राशि में आ गए ना, शनि आराम से काम करो, सडन डिसीजंस लेने वाला शनि, लगन का रिस्पॉन्सिव बन गया शनि। अब यही शनि शुक्र के साइंस में चला जाए, वहां पर जाते ही इस शनि के अंदर जोड़ने की भावना, शनि से हाथ से जाता नहीं, ध्यान रखिएगा। शनि कंजूस है, कृपण, गरीब आदमी के हाथ में पैसा दे दो, उसके हाथ में क्या, कौन सा पोर्टफोलियो मिल गया शुक्र का, अब उसके हाथ में पैसा दे दोगे तो क्या करेगा? वो पैसा उसके हाथ से निकलेगा नहीं। बहुत अमीर आदमी का कॉम्बिनेशन बनता है शनि शुक्र, शनि शुक्र के घरों में। शनि बुध के घरों में दोगे तो आपको पता है ऐसा व्यक्ति जब भी बात करेगा पूरी हिस्ट्री निकाल के बात करेगा, क्योंकि बुध जो है आपका सिस्टमैटिक चीजों को रखना है। उसका बिजनेस कहां पे जाएगा? या तो राइटिंग में जाएगा, ऑडिट्स में जाएगा, जितने भी बिजनेस जहां पर वकील वाले काम, लिखा पढ़ी वाले काम, बाबू वाले काम, बैंक वाले काम, ये सारे के सारे काम शनि बुध के मिल जाएंगे। प्रिंटिंग प्रेसेस, मार्केटिंग, ये सारा का सारा काम शनि बुध का मिल गया। इसी तरीके से जब कर्क के घर में जाएगा, कैंसर के साइन में, तो ऐसा व्यक्ति किसमें जाएगा? बिल्डिंग, हाउस बिल्डिंग के अंदर, डेकोरेशन में। ऐसे व्यक्ति जाएगा किसी उसमें जिसमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम आएगा, वाटर स्पोर्ट्स, वाटर बोट्स, इमोशनल लेवल पे हीलिंग आउट करना, ये सारा का सारा शनि चंद्रमा का काम है। सैटर्न सूर्य के साथ हो जाए तो मैनेजमेंट, लोगों की आवाज उठाने वाला, यूनियन वर्क, यूनियन का लीडर, ग्राउंड जीरो से उठा हुआ आदमी, शनि सूर्य के घरों में, जिसने बहुत सारी चीजें देख ली हो लाइफ के अंदर, जीरो से उठ के आया और वहां तक पहुंचा। आठवां घर आपके डेथ का है, डिके का है। वहां पे कौन से ग्रह काम करते हैं? अच्छा, शनि, क्योंकि शनि क्या करता है? स्लो कर देता है डेथ प्रोसेस को, धीरे 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 करके मारता है। शनि की हैबिट है, जहां जाएगा प्रोसेस को स्लो कर देगा, तो वो डेथ प्रोसेस स्लो कर देता है, इसलिए बोलते हैं लंबी आयु दे रहा है। वहीं पर मान लीजिए सूर्य आ जाए, जो कि रेगुलरली बता रहा है कि मैं तो यहाँ पे आपको स्लोली मारने वाला हूं, आपको स्लोली क्या करने वाला हूं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी इज्जत खत्म करवाने वाला हूं। यहां पर बृहस्पति आ जाए, आपके आसपास से जीव, आपकी समझदारी और आपका विजडम तीनों खत्म कर दूंगा जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाएगी। देख लेना बृहस्पति 8 हो, ऐसा व्यक्ति को अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे लोग छोड़ते हुए चले जाते हैं, क्योंकि उसका बृहस्पति 8 विजडम की बात सुनना खत्म कर देता है, धीरे धीरे मारता है वहां पे। आपको मृत्यु कौन दे रहा है? किस तरीके से मृत्यु आएगी? विजडम खत्म हो जाएगा, आपका सुख चैन खत्म हो जाएगा बुढ़ापे तक। चंद्रमा चंद्रमा आएगा तो आपके जैसे जैसे बड़े होते चले जाओगे, आपका मेंटल पीस खत्म कर देगा और वहीं वहीं से मृत्यु आएगी। तो आठवां का मृत्यु देता है। जो ग्रह यहां पे चला जाता है वो जैसे जैसे बड़ा उम्र बढ़ती जाती है, वो चीज धीरे 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 खत्म हो जाती है, डिके हो जाती है। तो लोग बोलते हैं ना, जैसे 22 साल की उम्र में मेरा तो बृहस्पति 8 है पर मेरे पास तो सारे के सारे वो है। मैं कहता रुक जा, 36 तो क्रॉस कर, तेरे को पता चलेगा 36 क्रॉस करते क्या होता है। 42 पे आ जा, फिर तेरे को और मजा आएगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जो है खत्म हो जाता है। ना बाप बचता है, ना दादा बचता है, ना कोई ऐसा व्यक्ति बचता है जो ये बता पाए कि तेरे को करना क्या है। मंगल कॉन्स्टेंटली वहां पे खून बहा रहा होता है। तो पाइल्स का कॉम्बिनेशन क्या है? मंगल केतु 8। अपने ही साइन में कह रहा हूं, साइन तो हम बात ही नहीं कर रहे राजीव जी, आप साइन पे जा क्यों रहे हो? काल पुरुष ज्यादा ताकतवर है बजाय की और आपकी साइन कुंडली के। तो जब कभी
तो धनलक्ष्मी जी, आपको तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। बृहस्पति 8 है, आप बोल रहे हो सब चले गए हैं। गुरु ढूंढिए और गुरु के साथ हमेशा रहिए। चाहे ओशो को सुनिए, विजडम को सुनिए, सुनते रहिए, क्योंकि ये बृहस्पति आपको जिंदा रखेगा जब तक यहाँ पे फ्यूल देते रहोगे। आपको जब कभी 8वें घर के अंदर परेशानी, मृत्यु इंसान की इसलिए होती है क्योंकि वो सुनता नहीं है बात। अगर नहीं है कोई ग्रह तो बहुत अच्छी बात है, आपकी जिंदगी के अंदर सारे के सारे तत्व बने रहेंगे। वो दोनों आएंगे, निमोनिया भी आएगा, डिप्रेशन भी आएगा, और मोर ओवर 36 के बाद क्या होगा, इतनी परेशानियां कि उसको, इंसान को पता ही नहीं मेरे को करना क्या है। अब मैं अगर इसके अंदर कारक इस्तेमाल कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ शनि इस्तेमाल कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ शुक्र इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे को इनसे प्रेडिक्शन आना चाहिए। तो चलो प्रेडिक्शन चालू करते हैं।